हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर लेसन्स क्लासेस। हमारा जो लेक्चर चल रहा था स्ट्रेट लाइंस के पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक चीज़ें जो हम पहले भी पढ़ के आए थे, किसी कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट करना है ना, कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस फॉर्मूले, सेक्शन फार्मूला, ये सब। तो आते हैं मेन टॉपिक पे जहाँ से हमारा लेक्चर क्लास 11th में स्टार्ट होता है, दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो पहला टॉपिक है हमारा हेडिंग स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है? ठीक, तो स्लोप की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करो तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि अगर मैं बात करूं, सपोज मेरी कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बना रही है, सपोज लेट दैट एंगल बी थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा है उसका आप जब टेंजेंट लोगे तो दैट tan थीटा विल अल्टीमेटली बिकम द स्लोप ऑफ द लाइन। तो लास्ट में वही tan थीटा क्या हो जाएगी? आपकी लाइन की स्लोप। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एक्स एक्सिस को रेफरेंस मानूं तो ये लाइन जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है, दैट इज दिस एंगल थीटा। इस थीटा एंगल का जब मैं टेंजेंट लूंगा, दैट इज tan थीटा, दैट विल बिकम माई स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ, है ना, नॉमेनक्लेचर के लिए इस लाइन का नाम अगर L ले लूं तो स्लोप ऑफ लाइन L, ये क्या हो जाएगा मेरा? tan थीटा। ठीक, क्लियर। स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैथमेटिक्स में कितना होता है हमारा? m। स्लोप ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m से हम किसी भी लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब बात tan थीटा पे आती है तो यहां पे दो कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। tan थीटा की वैल्यू कभी कभी पॉजिटिव होती है, कभी कभी नेगेटिव भी होती है, आपको पता है। तो tan थीटा इज पॉजिटिव when theta is less than 90 degree, when theta is less than 90 degree। 90 डिग्री से थीटा जब भी कम होगा, tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो here my slope will be positive if theta is less than 90 डिग्री, है ना, और ग्रेटर देन 0 से 90 के बीच में ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाता है मेरा? पॉजिटिव। tan के पॉजिटिव होने की वजह से जो स्लोप है कि लाइन की क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव। ये फर्स्ट केस tan का। सेकंड केस में इफ tan थीटा इज बिटवीन 90 एंड 180, ऐसा कह देता हूं, tan थीटा इज बिटवीन 90 एंड 180। उस केस में देखो, पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है tan, वहां पे मेरी tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सो माई m विल बिकम नेगेटिव इफ थीटा इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। 90 के यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, 180 के यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, क्योंकि 90 पे जहां तक आपको बताऊंगा मैं अभी कि 90 पे जो स्लोप है किसी भी लाइन की वो डिफाइन नहीं होती। ठीक, अब आप ये भी पूछ सकते हैं, सर क्या ये एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता? लाइन कोई भी बनाएगा। सपोज मैं इसी लाइन की बात करूं, ये एंगल जब बढ़ता, अगर सपोज मेरी लाइन ये बढ़ते एक टाइम पे y एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो जाए, तो उस टाइम पे मेरा ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जब ये थीटा 180 डिग्री होने के बाद लाइन और आप नीचे की तरफ टिल्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इस लाइन का जो पिछला पार्ट है वो एक्स एक्सिस से ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही लाइन को मैं टिल्ट करता एक टाइम पे एक्स एक्सिस के पैरेलल कर लूं या एक्स एक्सिस ही बना लूं, और उसके बाद अगर मैंने इसको एंगल को और बढ़ाना चाहा तो आप देख रहे हैं इस लाइन की टेल जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर आ जाएगी। तो उस केस में हम वो छोटा एंगल जो बन रहा होगा थीटा, इस वाले को थीटा मान के हम tan थीटा निकालेंगे। ठीक, तो जो थीटा है किसी भी लाइन का, एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 180 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता किसी केस में, बिकॉज जैसे ही वो बड़ा होने लगेगा क्या हो जाएगा? हमारी लाइन की टेल जो है वो ऊपर आ जाएगी, एंड दैट स्मॉलर एंगल विल नाउ बी ट्रीटेड एज थीटा। तब वो हम उस एंगल को थीटा ट्रीट कर लेंगे और स्लोप हम उसके हिसाब से निकालेंगे। तो स्लोप की दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसका मतलब ये है कि एंगल पे डिपेंड करेगा लाइन की स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, है ना। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो स्लोप इज नेगेटिव, एक्यूट एंगल बन रहा है स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक, और यहां से थीटा की हमने बात कर ली, तो ये थीटा जो है, थीटा अ लाइन दैट एंगल दैट लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस शुड बी बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। 0 और 180 के बीच में ही होता है। ठीक, उसके बाद
बात करें स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की, अगर यहीं पे लाइन की बात करूं, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मींस इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 0, देन माई tan थीटा विल ऑल्सो बिकम 0, tan थीटा भी कैसा बन जाएगा मेरा 0। इन दैट केस स्लोप ऑफ द लाइन विल बिकम 0, और इस m इज इक्वल टू 0 को आप ऐसा भी कह सकते हैं, दिस इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। ये या तो एक्स एक्सिस की स्लोप है और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों ही केस में लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी मेरी 0। किस केस में? अगर वो लाइन एक्स एक्सिस खुद है या फिर एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज अ स्लोप ऑफ 0। ठीक, सेकंड केस में, दिस इज माय फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर बात करूं यहां पे मैं, इफ माई थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू मेरी कितनी है 90 डिग्री, इन दैट केस आपको पता है ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज द एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस बिकेम 90 डिग्री। इन दैट केस my line will become parallel to y axis, वहां पे लाइन पैरेलल बन जाएगी y axis के, and you know that tan theta is not defined, या तो ये not defined कह लोगे, और that it will tend towards infinity, या तो फिर वो स्लोप क्या है infinity की तरफ टेंड कर जाएगी। so in that case my slope will either be not defined, या तो ये not defined होगी ये स्लोप, और either it will tend towards infinity if my theta is 90 degree। कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है आपको, उसकी स्लोप नॉट डिफाइंड होगी, या फिर उसकी स्लोप क्या है will tend towards infinity। तो ये बिल्कुल बेसिक हमारा किसका, स्लोप का, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है एक्चुअली। ठीक, नाउ हमेशा आपको एंगल थीटा नहीं मिलेगा। इन सर्टेन केसेस यू माइट गेट एंगल थीटा, कि यहाँ पे हमारा थीटा मिला है तो हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। बट इन सर्टेन केसेस कभी कभी आपको क्या है, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, है ना, वहां से हम स्लोप कैसे निकाले। सो दैट इज माय नेक्स्ट टॉपिक, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इन दैट केस अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, सपोज दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, तो सपोज कोई लाइन यहां x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, इन दोनों के बीच में सपोज कोई लाइन है मेरी, इस लाइन की स्लोप मैं कैसे निकालूं। ठीक है, फॉर दैट अगेन बेसिक चीज तो वही रहेगी कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है थीटा, उस थीटा एंगल का अगर आप tan थीटा ले लो तो वहां पे क्या बन जाएगा, वो चीज क्या बन जाएगी, उसकी स्लोप। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक साइड टेक अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां से एक लाइन में क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूं। सो दिस एंगल विल बिकम 90 एंड अगेन दिस एंगल विल बिकम थीटा। यहां पे एंगल क्या बन जाएगा मेरा, फिर से थीटा। अब मैं इस थीटा की वैल्यू अगर निकाल, इसमें इस थीटा का अगर tan थीटा निकाल लूं, सो दैट विल बी माई स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसी लाइन की स्लोप हो जाएगी वो। ठीक है, तो फॉर रेफरेंस अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, इस पॉइंट की डिस्टेंस की, तो आप सबको पता है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 ऊपर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और ये जो छोटा डिस्टेंस है इट विल बिकम x1। तो मेरा जो बेस है इस ट्राइंगल का, है ना, सपोज इस ट्राइंगल का नाम अगर मैं ऐसा ले लूं a b c, इस ABC ट्राइंगल का जो बेस है इट विल बिकम x2 माइनस x1। सिमिलरली ये y कोऑर्डिनेट हाइट y2 पे है, तो ये y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y एक्सिस से y2 डिस्टेंस पे। सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरा y1, क्योंकि ये y1 हाइट पे है। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है, यानी कि मेरा परपेंडिकुलर जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, इट विल बिकम y2 माइनस y1। सो इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग tan, तो tan थीटा कितना हो जाएगा इसी सर्कल पे। सो इन ट्राइंगल ABC माई tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, एंड दिस विल बी इक्वल टू माई स्लोप ऑफ द लाइन। यही मेरी क्या है, लाइन की स्लोप हो जाएगी। ठीक, सो एनी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2, उस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसके, है ना। सिमिलरली अगर ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये लाइन y1 माइनस y2 बन जाएगी न्यूमरेटर हमारा। डिनोमिनेटर से अगर माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2। अगेन यू कैन कैंसिल दिस माइनस एंड माइनस, और ये भी क्या आ जाएगी, लाइन की स्लोप।
इसीलिए मैंने कहा अगर किसी भी लाइन की स्लोप की आप बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 पॉइंट से पास हो रही है अगर वो, तो उसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, चाहे आप यहां से यहां को करें चाहे यहां से यहां को करें। हाँ, बस एक चीज का ख्याल रखना है आपको कि जिस कोऑर्डिनेट को आप y2 मान रहे हैं उसके साथ वाला कोऑर्डिनेट हमेशा x2 की तरह ही ट्रीट होगा, और जिस कोऑर्डिनेट को आप y1 मान रहे हैं उसके साथ वाला कोऑर्डिनेट x1 की तरह ही ट्रीट होगा। सो दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हमारी पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सपोज तो यहां पे लिखता हूं मैं टॉपिक अपना, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, यानी दो लाइनें जब पैरेलल होगी, और परपेंडिकुलरिटी। देखना अगर जब भी मेरी दो लाइंस पैरेलल होंगी, सपोज इस केस में ही ऐसा लेता हूं मैं, सो सपोज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो जो ये एंगल थीटा बनाएगी विद एक्स एक्सिस, दिस एंगल विल अगेन बिकम थीटा बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये लाइनें अगर पैरेलल हैं, सो माई एक्स एक्सिस विल वर्क एज ट्रांसवर्सल, वहां ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा ये। सो दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल थीटा विल बी सेम। सो फॉर नोटेशन मैं इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, तो हेयर माई θ1 इज इक्वल टू θ2, सिमिलरली इन दैट केस माई tan θ1 विल बी इक्वल टू माई tan θ2। यहाँ पे tan θ1 और tan θ2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो हेयर अगर इस लाइन की स्लोप मैं m1 बोलूं और इस लाइन की स्लोप m2, तो दिस इज m1 एंड दिस इज m2, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लोप्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। सो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, हमारी जो स्लोप होती है लाइन की वो क्या हो जाती है, इक्वल। ठीक, नाउ लेट्स सी कि पैरेलल परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है। तो अगेन लेट्स मी टेक टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज ये दो लाइंस हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, सॉरी ये तो एक्सिस है हमारी। सो लेट मी टेक दिस लाइन एंड दिस लाइन, है ना, ये आपस में परपेंडिकुलरली क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। तो यानी ऐसा कह लेता हूं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरा, 90 डिग्री। सपोज दिस इज माई लाइन L1 एंड दिस इज माई लाइन L2। लाइन L1 के अगर सपोज मानूं मैं एक्स एक्सिस के साथ इफ इट इज मेकिंग एंगल अल्फा, और जो L2 लाइन है एक्स एक्सिस के साथ इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा। सो माई tan अल्फा विल बिकम स्लोप ऑफ लाइन 1 and my tan beta will become slope of line 2। ठीक है, सो tan अल्फा को मैं m1 मान लेता हूं और tan बीटा को क्या मान लेता हूं, m2। सो सपोज दिस लाइन L1 हैज अ स्लोप m1 और इस लाइन की स्लोप क्या है, m2, और यहां से हम देखेंगे कि m1 और m2 में क्या रिलेशन आता है हमारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये जो 90 डिग्री है, ये जो बीटा एंगल है मेरा, ये 90 है तो ये नीचे वाला भी 90 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। ये जो बीटा एंगल है इस ट्राइंगल में क्या है, एक्सटर्नल एंगल। तो आपको पता है एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो यहां पे बीटा विल बी इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा इन tan बीटा, सो माय tan बीटा विल बिकम, tan बीटा विल बी tan 90 plus alpha, and tan 90 plus alpha you know is minus cot alpha. So here I get a relation between alpha and beta कि my tan beta is equal to minus of cot alpha। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं minus 1 upon tan alpha, because cot is ultimately reciprocal of tan। तो cot क्या हो जाएगा, tan का reciprocal। तो my tan beta is equal to minus 1 by tan alpha, and tan beta you know is the slope of line L2। So my M2 will become minus 1 by tan alpha, क्या है मेरा, लाइन 1 की L1 की स्लोप है। तो यहां से क्या आ गया मेरा M1 और M2 में क्या रिलेशन आ गया, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, माई M1 M2 इज इक्वल टू -1। सो M1 M2 इज इक्वल टू -1 क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप के बीच का रिलेशन। सो M1 अगर पहली लाइन की स्लोप है एंड M2 दूसरी लाइन की स्लोप है, तो M1 डॉट M2 यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। -1 कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, अगर किसी लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप निकालनी है परपेंडिकुलर लाइंस की, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे वो। सपोज अगर मैं बोलूं इस M1 की वैल्यू मेरी 4/5 है, 4/5 इज माई M1।
सो माई m2 विल बिकम, m2 इसके परपेंडिकुलर है, वो कितना हो जाएगा -5/4, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट आप तब करेंगे तो -1 आपको मिल जाएगा, तो 4/5 और -5/4। सिमिलरली इसी तरह किसी भी परपेंडिकुलर लाइन की आप स्लोप निकाल सकते हैं अगर आपको एक की स्लोप पता है। ठीक, तो यहां से हमने दो कंडीशंस पढ़ी। पहली थी पैरेललिज्म की, पैरेललिज्म में क्या होता है, दोनों लाइंस की स्लोप m1 इज इक्वल टू m2। सेकंड केस परपेंडिकुलर लाइंस का केस, यहां पे क्या होता है कि माई m1 m2 बिकम्स -1, दोनों का प्रोडक्ट कितना बन जाता है मेरा यहाँ पे -1। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल हम किस तरह से निकालें। ठीक है, तो सपोज है ना, वो परपेंडिकुलर था लास्ट केस में, तो वहां तो हमें पता था स्लोप की, बट हर केस में लाइंस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। तो हियर लेट मी कंसीडर टू लाइंस इंटरसेक्टिंग। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। देखना, जब भी आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी किसी कार्टेशियन प्लेन में, इफ माई टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, वो दो टाइप के एंगल बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं, सपोज ये एंगल कोई है थीटा एंड दिस एंगल विल बी डिफरेंट, दैट इज फाई, है ना। किसी किसी केस में थीटा और फाई भी इक्वल होंगे, आपको पता है। वो केस क्या होगा, जब ये लाइनें दोनों क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलरली कट होगी। तो फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूं क्या, कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब थीटा एंड फाई इज डिफरेंट। और यहां से आपको ये भी दिख रहा है कि थीटा और फाई आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो थीटा और फाई जब तक सेम नहीं है, तो आपको पता है इन दोनों में से एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूस, और कोई रास्ता बचता नहीं है। या तो दोनों 90 हो सकते हैं, जो केस अभी फिलहाल के लिए मैंने नहीं माना। तो थीटा एंड फाई में एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस। ठीक, तो एक्यूट एंगल जो होगा दो लाइंस के बीच का, उसी को एक्चुअली मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस होता क्या है, एक्चुअली दो लाइनों के बीच में जो स्मॉलर एंगल बन रहा होता है, यानी जो एक्यूट एंगल बन रहा होता है मेरा, उसी को मैं क्या कहता हूं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एंगल, तो हम दोनों टाइप के एंगल्स की बात करेंगे। आपको पता है, अगर ये tan थीटा, उससे पहले ये चीज देख लेते हैं। सपोज ये लाइन L1 थी, इसकी स्लोप मेरी क्या है, m1, इसकी स्लोप मान लेता हूं। दिस लाइन इज L2, इसकी स्लोप क्या मान लेता हूं मैं, m2। तो इस m1 और m2 में एक रिलेशन होता है जो हमारे जो एंगल है वो बताता है, एंड दैट रिलेशन इज माई tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ये मॉडुलस क्यों लगाया गया है, क्योंकि आपको पता है जब मैं एंगल थीटा की बात कर रहा हूं तो tan थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, तो एक एंगल तो आएगा, जो स्मॉलर एंगल की बात कर रहा हूं मैं, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan एक्यूट पॉजिटिव होता है हमेशा, इसीलिए यहां पे मॉडुलस लगा है। जो दूसरा एंगल है आपका फाई, tan फाई, वो किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज हो चुका है। तो अगर मुझे पहली लाइन की स्लोप m1 मालूम है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 मालूम है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके आई कैन फाइंड दिस थीटा, जहां पे क्या है, मैं दो लाइनों के बीच के एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, अगर दो लाइंस की स्लोप मालूम है आपको, तो आप उन दोनों के बीच का एंगल यू कैन फाइंड यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक, और यहीं से वो कंडीशन भी आ सकती है, अगर आप ध्यान से देखें, इसी कंडीशन से मैं पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशंस भी निकाल सकता हूं। जैसे कि सपोज अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल है, तो पहला केस, इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो उनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो पुटिंग इन दिस फॉर्मूला, tan 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक, दिस इज 0। तो tan 0 कितना हो जाता है, 0। तो आपको पता है 0 m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो किसी भी फ्रैक्शन में इफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज 0, तो इसका मतलब है, ऑब्वियस है कि न्यूमरेटर ही 0 हो रहा होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा होगा। तो इफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, एक ही मतलब है
कि माई m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा m2 इज इक्वल टू m1। ठीक, सेकेंड केस, इफ बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन्स क्या हैं इस बार परपेंडिकुलर, तो उस केस में माई थीटा विल बिकम 90 डिग्री। सो 90 डिग्री में इफ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला tan 90 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो tan 90 यू नो इज नॉट डिफाइंड और टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो कोई भी फ्रैक्शन इंफिनिटी की तरफ कब टेंड करेगा, व्हेन माय डिनोमिनेटर विल टेंड टुवर्ड्स 0। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को मैं 0 कर दूं तो माय 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज m1 m2 इज इक्वल टू -1। यही हमने पढ़ा था कि दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हो वहां पे क्या है, स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए, -1। सो दिस इज द प्रूफ कि दो लाइनों के बीच के एंगल्स में इफ थीटा इज 0 डिग्री मींस लाइंस आर पैरेलल, in that case slope is equal. If theta is 90 degree, my product of this slope is -1। तो और आया कहां से दोनों का दोनों के दोनों इस नंबर से, इस फॉर्मूले से my tan थीटा दो लाइंस के बीच का एंगल is in terms of its slope m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। So this is the basics of slope, और slope को हम कैसे find करते हैं, an angle between two lines, and from there we have studied condition of parallelism and perpendicularity। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके चलेंगे आपको लाइंस की इक्वेशंस की तरफ, जो 3 4 5 फॉर्म्स की लाइंस हमारी, उन सारी फॉर्म्स पे एक एक करके बात करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस जहां से आपको ये कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।